हेलो एवरीवन, भारत केमिस्ट्री क्लासेस की नई वीडियो में मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में। बड़ा फेमस वर्ड है और बहुत छोटी क्लासों से इसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं। व्हाट इज कैटलिस्ट? देखिए डेफिनेशन करें इसकी तो कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड to change the speed of a chemical reaction. Change the speed of a chemical reaction. Like कोई एक रिएक्शन है A to B. इस रिएक्शन को होने में कुछ टाइम लगता है। इमेजिन करते हैं कि ये रिएक्शन हमारे 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है, बट हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन इससे फास्टली हो या फिर इससे स्लोली हो, तो हम बाहर से कोई केमिकल ऐड करेंगे, X बोल देते हैं उसे, एंड इस केमिकल को ही क्या बोला जाएगा? कैटलिस्ट। हमने क्या लिखा है? कैटलिस्ट और केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। कैटलिस्ट पे खुद पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा करता। तो कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं। इस बेस पे हमारे दो टाइप्स के, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं दोज कैटलिस्ट व्हिच आर यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ करते हैं व्हिच आर यूज्ड टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखिए रिपीट कर देते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं। जो इंक्रीज करते हैं उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो डिक्रीज करते हैं उन्हें बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। किसी अगर एक एग्जांपल की बात करें, लाइक N2 + 3H2 gives 2NH3। ये एक बड़ी फेमस प्रोसेस है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर प्रोसेस। तो ये रिएक्शन स्लोली हुआ करती है। इस रिएक्शन को हम फास्टली करने के लिए आयरन का यूज कर सकते हैं, जिस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। दैट्स व्हाई हम आयरन को बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर यही रिएक्शन हम किसी और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, लाइक N2 + 3H2 gives 2NH3, एंड यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं CO। जो CO नाम का कैटलिस्ट होता है वो इस रिएक्शन की स्पीड को और ज्यादा स्लो कर देता है, इस रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर देता है। इसे हम लोग बोला करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। सिंपल सी बात है। पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज किया करते हैं। आगे भी दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं। दो तरह के कैटलिस्ट हुआ करते हैं। फर्स्ट वन इज homogeneous catalyst and second one is heterogeneous catalyst। अब क्या होते हैं homogeneous catalyst एंड क्या होते हैं heterogeneous catalyst? हमें पता है that homo मींस होता है सेम। होमोजेनियस कैटलिस्ट की सिंपल सी डेफिनेशन हुआ करती है दोज कैटलिस्ट व्हिच आर इन द सेम फेज ऑफ द रिएक्टेंट। लाइक आपकी एक रिएक्शन है A which gives B, एंड आपने X नाम का कैटलिस्ट इसके अंदर यूज किया है। आपका रिएक्टेंट है इसके अंदर गैसियस फेज में, तो जो आपका कैटलिस्ट है वो भी आपका गैसियस फेज में ही होना चाहिए। एंड अगर ये गैसियस फेज में है तो हम लोग इसे बोलेंगे होमोजेनियस कैटलिस्ट। एंड इफ this catalyst is not in gaseous phase, like it can be in liquid phase or in solid phase, then we can say that it is a heterogeneous catalyst। एक जनरल एग्जांपल कंसीडर करते हैं, लाइक यही है हमारा N2 + 3H2 gives
2NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, अमोनिया एक गैस है। इस रिएक्शन के अंदर जो हमने कैटलिस्ट यूज करना है वो होमोजेनियस कैटलिस्ट यूज करना है, मींस वो कैटलिस्ट जो कि रिएक्टेंट वाले फेज में हो, रिएक्टेंट वाली स्टेट में हो। तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी हमारा गैसियस फेज में हुआ करता है। अगर इस रिएक्शन को हम इस तरफ करते हैं, N2 + 3H2 gives 2NH3। यहाँ पे ये आपका गैसियस फेज है, ये भी आपका गैसियस फेज है, एंड ये भी आपका गैसियस फेज है। और कैटलिस्ट आपका हेटेरोजेनियस होना चाहिए। तो हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट हम बोलते हैं उस कैटलिस्ट को विच आर इन द डिफरेंट फेज फ्रॉम रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट से डिफरेंट फेज के अंदर हो। और वो हमने यूज किया है आयरन विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है। कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो इंक्रीज करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट जो डिक्रीज करते हैं, होमोजेनियस which are in the same phase as the reactant, heterogeneous catalyst which are in the different phase as the reactant। अब बात आती है कैटालिटिक प्रमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन की। आगे दो टॉपिक हुआ करते हैं, कैटालिटिक प्रमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक प्रमोटर and catalytic poison। So what is catalytic promoter and what is catalytic poison? प्रमोटर नाम से क्लियर है, प्रमोटर में जो प्रमोशन कर देते हैं किसका? कैटलिस्ट का। कैटालिटिक प्रमोटर हुआ करते हैं which are used to increase the efficiency या speed of catalyst, जो किसी भी कैटलिस्ट की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। लाइक अभी हम एक एग्जांपल किए जा रहे हैं बार बार, N2 + 3H2 gives 2NH3, एंड यहाँ पे हमने कैटलिस्ट यूज किया था Fe। Fe इस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। इस रिएक्शन को और ज्यादा स्पीड अप करने के लिए हम किसी और केमिकल का यूज कर सकते हैं, एंड वो हमारा हुआ करता है MO, मोलिब्डेनम, विच इज द फेमस कैटालिटिक प्रमोटर। कैटालिटिक प्रमोटर होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की, किसी भी कैटलिस्ट की स्पीड को प्रमोट किया करते हैं। अब बात करते हैं कैटालिटिक पॉइजन। पॉइजन मींस जहर, जो किसी भी कैटलिस्ट की स्पीड को डिक्रीज कर देंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ कैटलिस्ट। यही एक रिएक्शन है 2NH3 Fe, इसको स्पीड अप कर रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे कुछ AH2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड यूज करते हैं तो ये क्या करेगा? आयरन की स्पीड को डिक्रीज कर देगा, एंड इसको हम लोग बोलेंगे कैटालिटिक पॉइजन। इस सारे कंसेप्ट को एक सिंपल जनरल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे कि A और B दो दोस्त हैं, उनकी किसी बात पे लड़ाई हो गई है। स्कूल में जैसे कि आजकल होता है, डिसाइड कर लिया कि दैट हम लोग 2 बजे लड़ाई करेंगे। इन्होंने डिसाइड कर लिया दैट कि हमने 2 बजे लड़ाई करनी है। ये बात पता लगती है किसी C नाम के स्टूडेंट को। होते हैं हर क्लास में कुछ फनी पर्सन जिनका काम ही होता है कि चलो कुछ मजे लिए जाएं। देन वो A के पास पहुंचते हैं, A को बोलते हैं दैट यार जा, तेरी क्या जिंदगी है, बी ने तेरे को ये बोल दिया, ये बोल दिया, इसको तो एक्टिवेट कर दिया। फिर ये बोलता है B के पास, B को बोलता है जा, तेरी क्या जिंदगी है, वो तेरे पे अकड़ गया, ये वो। देन A और B मतलब फुल बातें लगा दी हैं इधर उधर इधर उधर। एंड देन क्या हुआ, जो लड़ाई इनकी 2 बजे होनी थी वो नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट हो जाती है। तो इस नाम का कैटलिस्ट क्या हुआ? साइड हुआ, देख रहा है कि हाँ हो रहा काम। ऐसे हुआ करते हैं कैटलिस्ट। कुछ उल्टा भी हो सकता था, डी नाम का भी कोई पर्सन हो सकता था, उसे पता लगता है कि और बी की लड़ाई होने वाली है, तो ये इनको मना भी सकता है दैट कि नहीं लड़ाई नहीं करनी है, तुम एक गांव के हो, इतने पक्के दोस्त, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो।
तो ये इस रिएक्शन को क्या कर रहा है, स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। ये यहाँ पे नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा। ई नाम का कोई पर्सन आता है, वो भी इस सी की बात को सही बोल रहा है कि हाँ भाई ए ये सही कह रहा है, सी में साथ में ही था इसके, उसने तेरे बारे में उल्टा बोला है। तो यहाँ पे ई हो गया कैटालिटिक प्रमोटर। एंड अगर ये आके इसकी बातों को अपोज करता है कोई पर्सन, दैट के सी झूठ बोल रहा है, हमने नहीं देखा ऐसा कुछ भी, हम साथ में थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, देन सी की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, सी की बातों को वो नहीं मानेंगे। तो ये क्या हो जाता है, कैटालिटिक पॉइजन। आगे करते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ अ कैटलिस्ट या फीचर्स ऑफ अ कैटलिस्ट। किसी कैटलिस्ट के अंदर क्या खास खास फीचर्स हुआ करते हैं। जो सबसे पहला फीचर हुआ करता है वो हुआ करता है मास एंड कंपोजिशन ऑफ कैटलिस्ट remains unchanged during a reaction। दैट कि कोई भी एक रिएक्शन हो रही है उसमें कैटलिस्ट के मास पे एंड उसकी कंपोजिशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अनचेंज्ड रहता है। सेकंड पॉइंट करें, फिजिकल स्टेट कैन बी चेंज्ड। ऐसा हो सकता है दैट कि जो आपने कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में दिया है वो मे बी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर एक फेमस होता है दैट डीकंपोजिशन ऑफ KClO3। डीकंपोजिशन ऑफ KClO3 में जो आप कैटलिस्ट यूज करते हो वो होता है ग्रैन्युलेटेड फॉर्म के अंदर, बट इन द एंड वो कन्वर्ट हो जाता है पाउडर की फॉर्म में। तो फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम करें, very small amount of catalyst is sufficient। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का बहुत ही स्मॉल अमाउंट सफिशिएंट होता है। कितना? मैक्सिमम रिएक्शन के अंदर तो आपको 1 ग्राम और 1/2 ग्राम कैटलिस्ट की ही जरूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम डीकंपोज करते हैं, ये डीकंपोज हो जाता है H2O प्लस O2 के अंदर। इसके अंदर हम कैटलिस्ट यूज किया करते हैं PT, प्लैटिनम। हाउ मच प्लैटिनम इज सफिशिएंट? कहते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे लिए 1 ग्राम कैटलिस्ट ही सफिशिएंट है। एंड रिएक्टेंट कितना होगा? आप इसमें रिएक्टेंट ले सकते हो 10 की पावर 8 लीटर, और 10 की पावर 8 लीटर का मतलब यहाँ पे बनता है दैट कि आप 1 लाख बड़ी बड़ी टंकी ले सकते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भरी हुई, और उनको डिकम्पोज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए आपको सिर्फ 1 ग्राम प्लैटिनम ही सफिशिएंट है, और इन द एंड ये प्लैटिनम आपको मिल भी जाना है। फोर्थ जो खास प्रॉपर्टी होती है कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, can't initiate a chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर आप लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, तो वो जो कैटलिस्ट होता है वो उस रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकता है। वो कभी भी उस रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता। रिएक्शन को स्टार्ट खुद होना होगा, रिएक्शन को खत्म भी खुद होना पड़ेगा। रिएक्शन से की स्पीड को सिर्फ चेंज कर सकता है कैटलिस्ट। अगर आप सोचे कि एक रिएक्शन है जो कभी नहीं हो रही है और उसमें हम कैटलिस्ट डाल दें तो वो रिएक्शन हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो वो नहीं होगी, और अगर हो रही है तो वो जरूर होगी। ठीक है, कैटलिस्ट ने सिर्फ स्पीड चेंज करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैटलिस्ट डज नॉट affect equilibrium।
इक्विलिब्रियम होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो कैटलिस्ट हुआ करते हैं वो किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो सिर्फ ये कर सकते हैं दैट कि इक्विलिब्रियम स्पीडली मिल जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट तक हम लोग स्पीडली पहुंच जाएं, बट वो कभी उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लास्ट अगर हम इसके फीचर की बात करें, कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मींस एक रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट होता है, उस कैटलिस्ट से आप दूसरी रिएक्शन नहीं कर सकते, या उस रिएक्शन के लिए आप दूसरा कैटलिस्ट यूज नहीं कर सकते। और अगर आप दूसरा कैटलिस्ट यूज करते हो देन आपको प्रोडक्ट भी दूसरा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल इथेनॉल की हम बात करते हैं। इथेनॉल हुआ करता है, इथेनॉल के लिए हम दो कैटलिस्ट यूज करते हैं। लाइक फर्स्ट केस में हम लोग यूज करते हैं Al2O3 एंड सेकंड केस में हम लोग यूज कर लेते हैं कॉपर को। अगर आप इथेनॉल को Al2O3 के साथ कैटलाइज करवाते हैं देन ये प्रोडक्ट यहां पर बनाएगा इथेन। एंड अगर आप कॉपर के साथ कैटलाइज कराते हो तो ये बनाएगा इथेनॉल। मींस टू से इज दैट कि अगर आप किसी भी रिएक्शन के अंदर अलग अलग कैटलिस्ट यूज करोगे देन उनका प्रोडक्ट भी अलग अलग ही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दैट हाउ कैटलिस्ट वर्क, कोई भी कैटलिस्ट काम कैसे किया करता है। देखिए कोई भी रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, एक रिएक्टेंट की एनर्जी हुआ करती है, इसे बोल देते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एक प्रोडक्ट की एनर्जी हुआ करती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, एक्चुअली में इसको ऐसे चलना पड़ता है। इस पीक पॉइंट को हम लोग बोला करते हैं ट्रांजिशन एनर्जी। एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए इस ट्रांजिशन एनर्जी वाले पहाड़ को क्रॉस करना ही पड़ता है। सिंपल समझिए, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनना है तो उसको ये पहाड़ी क्रॉस करनी है और जिसमें बहुत टाइम लग जाया करता है। तो फिर कैटलिस्ट यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक की जो एनर्जी हुआ करती है उस एनर्जी को हम लोग बोल दिया करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या होगा अगर हम इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाल देते हैं। कैटलिस्ट यहाँ पे मिंटोस लाइफ वाला रोल प्ले करता है, स्मार्टली थिंक करेगा। क्या करता है कैटलिस्ट, इस पहाड़ी को छोटा कर देता है, और जब ये पहाड़ी छोटी हो जानी है तो जो रिएक्शन है वो स्पीडली हो जाएगी। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, दोज केमिकल सब्सटेंस विच, देखिए मेनली हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं इंक्रीज करने के लिए, विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ chemical reaction by providing a new shortcut path to chemical reaction and lower down its activation energy। ऐसे कैटलिस्ट काम किया करते हैं। आज के लिए इतना काफी रखते हैं। एंजाइम वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर कुछ कमियां रह गई हैं। अगली वीडियो के लिए जय हिंद।